हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 8 के तीसरे पाठ का, जिसका नाम है धातु और अधातु। पिछले पाठ में अपन ने अध्ययन किया था रेशे और प्लास्टिक। रेशे और प्लास्टिक क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बनते हैं। अब अपन धातु और अधातु पदार्थों की बात करेंगे। बच्चों, हमारे घर पर दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं, अपने काम आती हैं। और ये वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनी हुई होती हैं। ये पदार्थ कौन कौन से हैं? धातु हैं या अधातु हैं? इनकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी बात अपन इस पाठ में करेंगे। अपन ने देखा होगा कि जो पदार्थ हैं उनमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कठोर होते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कठोर नहीं होते हैं और मुलायम या भुरभुरी अवस्था में होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें चमक होती है, जो चमकते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें चमक नहीं होती है। इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको पीटने पर या उन पे चोट मारने पर उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर चोट मारने पर वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसमें कोई ध्वनि नहीं आती है। इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको पीटने पर वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अपन पीटते हैं या उन पे आघात करते हैं, चोट मारते हैं, तो वो फैल जाते हैं, अपने आकार में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी अपन उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उसमें विद्युत का चालन होगा। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अपन गर्म करेंगे तो उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऊष्मा का चालन होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है। इन लक्षणों के आधार पर अपन पदार्थों को दो भागों में बांटेंगे, धातु और अधातु। अपने सामान्य जीवन में अपने घरों में विभिन्न प्रकार के जो बर्तन हैं वो कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं, और कुछ लोहे के या तांबे के या पीतल के या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अपने जो कुर्सी है वो प्लास्टिक की बनी होती है, कुछ कुर्सियाँ हैं वो लोहे की बनी होती हैं, और कुछ कुर्सियाँ हैं वो लकड़ी की भी बनी होती है। इसके अलावा अपन अध्ययन करें, ये जो बोर्ड है ये लकड़ी का बना हुआ हो, और जो अपन चौक काम में लेते हैं, चौक है वो किस पदार्थ की बनी होती है। इस प्रकार के अपन अलग अलग पदार्थों की बात करें तो उसमें अपने को अंतर नजर आएगा। अब अंतर कैसे करेंगे, उन लक्षणों की बात करेंगे अपन। जैसे अपन धातुओं की बात करेंगे और अधातुओं की बात करेंगे कि इनमें अंतर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले धातु है, इसकी बात करेंगे कि धातुओं में क्या होता है कि धातु कठोर होते हैं। क्या होते हैं भी? कठोर होते हैं। और धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। क्या होती है? चमक, यानी चमक युक्त होते हैं धातु। तीसरे गुण की बात करें तो धातुओं को जब पीटेंगे या इन पे चोट मारेंगे तो इनमें क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। इस गुण को ध्वनीयता कहते हैं। यानी धातुओं को जब पीटेंगे या इन पे चोट मारेंगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी। आपने मंदिरों में देखा होगा, मंदिरों में जो घंटा बना होता है वो किसका बना होता है? अभी धातु का बना होता है या लकड़ी का बना होता है? धातु का बना होता है ना, जिसके कारण उस पर अपन चोट मारते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। थाली है या कोई भी जो स्टील का बर्तन है उस पर चोट मारते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है ना, तो वो गुण क्या है? ध्वनीयता। धातु में ध्वनीयता का गुण पाया जाता है। 4 नंबर बात करें तो इसमें
जैसे अपन कोई भी धातु है, कोई लोहे की छड़ है या कोई सिल्वर की छड़ है या चांदी की छड़ है या अपन सोने की छड़ है, उस पर अपन चोट मारेंगे तो वो अपने आकार में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, यानी चोट मारने पर फैल जाएंगे। चोट यानी आघात, उन पे यदि आघात करेंगे तो वो वृद्धि करेंगे आकार में। तो आघात वर्धनीयता का गुण धातुओं में पाया जाता है, यानी आघात मारेंगे तो वृद्धि करेंगे, इस गुण को आघात और वर्धनीयता गुण कहते हैं। पांचवें गुण की बात करें कि कोई भी धातु है, जैसे किसी सोने का तार है, लोहे का तार है, चांदी का तार है, सिल्वर का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, इसको अपन यदि खींचेंगे तो ये तार के रूप में आ जाएंगे, यानी इनको खींचकर अपन तार के रूप में ला सकते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं। धातुओं को खींचकर एक तार के रूप में लाया जा सकता है, इसलिए इस गुण को तन्यता कहते हैं। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। 6 नंबर बात करें अपन, तो धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं से बना कोई भी तार है उसमें विद्युत का चालन होगा, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन तो ये धातु है वो उष्मा के भी सुचालक होते हैं। कोई भी धातु की छड़ लें और उसको अपन गर्म करें, लंबी छड़ है, अब इस छड़ को यहाँ से गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे गर्म होती होती यहाँ तक गर्म हो जाएगी, यानी उष्मा का संचरण हो रहा है, उष्मा का चालन होता है। गर्म अपन यहाँ से कर रहे हैं और ये गर्म होते होते यहाँ पहुँच रहा है उष्मा, तो उष्मा का चालन हो रहा है, तो ये उष्मा के भी सुचालक होते हैं। धातु उष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये 7 गुण हो गए धातुओं के। अब ये गुण जिसमें नहीं पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अधातु का कहलाएंगे। तो अधातु क्या होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, ये भुरभुरी अवस्था में या कठोर अवस्था में पाए जा सकते हैं, लेकिन इनको पीटेंगे तो ये टुकड़ों में फैल जाएंगे या छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। ये अधातुओं में चमक नहीं होती है, यानी ये चमक रहित होते हैं। द्रवणीयता का गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है। अधातुओं को पीटेंगे तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। आघात वर्धनीयता, धातुओं को जब पीटते हैं या उस पर आघात करते हैं तो ये अपनी वृद्धि या आकार में वृद्धि करते हैं, लेकिन अधातु है, इन पे चोट मारेंगे, आघात मारेंगे, ये तो टूट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। तन्यता अधातु जैसे कोयला है, चोक है, प्लान जो लकड़ी है, ये सब अधातु हैं। इनको अपन यदि तार के रूप में खींचेंगे तो खींचकर इनको तार के रूप में नहीं ला सकते, तो इसमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह है, विद्युत का चालन नहीं होता है। 7वां गुण है उष्मा के सुचालक। तो उष्मा के भी ये सुचालक नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें उष्मा का चालन नहीं होता है। जैसे लकड़ी है, कोयला है या चौक है, तो इसमें उष्मा का चालन नहीं होता है। तो इन गुणों के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ धातु है और कौन सा पदार्थ अधातु है। तो ये जो गुण पढ़े हैं ये है धातु और अधातुओं के भौतिक गुण है। ये क्या है? भौतिक गुण है। अब इनके बाद में अपन बात करते हैं धातु और अधातुओं के उदाहरणों की बात करते हैं। धातु और अधातुओं के उदाहरण की बात करते हैं। तो धातुओं में अपन कौन कौन से पदार्थ रखेंगे और अधातुओं में अपन कौन कौन से पदार्थ रखेंगे, उनके उदाहरण की बात करेंगे। तो धातुओं में बात करें तो सबसे पहले Fe यानी फेरस, जिसे लोहा भी कहते हैं, लोहा। इसके अलावा इसमें अपन जैसे तांबा या कॉपर, ये भी क्या है? धातु है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये भी धातु है। कैल्शियम, कैल्शियम भी क्या है? धातु है। और मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम भी क्या है, धातु है। तो फेरस या लोहा, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, धातुओं के गुण रखते हैं। अधातुओं की बात करें तो इसमें सल्फर, फॉस्फोरस, इसको पी से करते हैं, लिखते हैं, और ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है, अधातु में आता है। जैसे कोयला है, कोयला कार्बन का रूप है, लकड़ी, चूना, ये सब क्या है, अधातुओं के उदाहरण है, और ये धातुओं के उदाहरण है। धातुओं के बारे में अपने पढ़ा था कि धातु कठोर होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो धातुओं के गुण नहीं रखते हैं, धातुओं के गुण नहीं रखते हैं। इसमें क्या है, सोडियम, सोडियम और जो पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जो कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, और इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये दो अपवाद है धातुओं के। एक धातु जो है मरकरी, जिसे पारा कहते हैं, जिसे पारा कहते हैं, ये एक ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो मुलायम होती है और जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, या एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो ये धातुओं के अपवाद हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं